हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य, जिसके यहाँ परम भक्त श्री प्रहलाद जी प्रकट हुए। प्रहलाद जी महाराज ने अपने भक्ति भाव से ठाकुर श्री नृसिंह जी को प्रसन्न कर दिया। एक दिन खम्भ भेदन किया और वहां से भगवान नृसिंह का रूप प्रकट हुआ। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। अनेक देवी देवताओं ने स्तुति गाई पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब श्री प्रहलाद जी महाराज ने बस 2 शब्द कहे सन्मुख जाकर के कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितं पुरगुणैरधुनापि पिप्रू किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। ये स्वर सुनते ही नृसिंह भगवान जो प्रचंड रूप में बैठे थे पिघल गए। ठाकुर जी प्रहलाद जी कह रहे हैं, भगवान मैं आपकी किस मुंह से आराधना करूं? मैं तो अत्यंत अपवित्र दैत्य कुल में जन्मा हूं, मैं तो आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता, आपके स्पर्श का भी अधिकार मुझको नहीं है। एक तो मैं ऐसे कुल में जन्मा कि मुझे आपके स्पर्श का अधिकार नहीं, दूसरी बात मैं छोटा सा बालक, लच्छेदार वाणी नहीं है मेरी जो मैं ब्रह्मा की तरह, इंद्र की तरह, अन्य अन्य भक्तों की तरह आपकी स्तुति गाऊं। तोतला बोलता हूं, मैं तो छोटा सा हूं, अभी कैसे आपकी स्तुति गाऊं? पर नाथ आप कहेंगे जब तू ये जानता था कि तू दैत्य कुल में जन्मा है, तू छोटा है, मेरी प्राप्ति में बाधा बनेगी, तो फिर मैंने भजन क्यों किया? क्योंकि मैंने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी है और उस कथा को सुनकर के नाथ मुझे ये बात पता चली कि आप शुद्धता नहीं देखते, आप पवित्रता नहीं देखते, आप मानव कुल नहीं देखते, आप दैत्य कुल नहीं देखते, आप तो उसका उद्धार भी करना जानते हैं जिस पर बोलने के लिए शब्द नहीं है, हाथी। आप तो उसका उद्धार करने जाते हैं जो मानव जाति में जन्म नहीं लिया है। उससे मुझे ये बात स्पष्ट हुई कि आपकी प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ कुल और श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ सुंदरता, श्रेष्ठ ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, बस आपका होना आवश्यक है। वो व्यक्ति आपका हो जाए, फिर सारी बेड़ियां तोड़ करके आप उससे मिलने के आते हो। केवल इस विश्वास से मैंने आपको भेजा है। प्रहलाद जी के मुख से जैसे ये बातें सुनी, नृसिंह भगवान तो अपना क्रोध भूल गए, दौड़ करके गए और प्रहलाद को अपने अंक में भर लिया और अंक में भरने के बाद अपनी गोद में बिठा करके जीभ से चाटने लगे, अपना सर, अपना वर्ध हस्त प्रहलाद के सिर पर रखने लगे, बार बार अपने अंक में भरने लगे प्रहलाद को। प्रहलाद से बोले, भागवत में लिखा है बंधुओं, नृसिंह भगवान क्षमा मांग रहे हैं, मैंने आने में विलंब किया हो तो प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी कहते नहीं भगवान, आप कृपा करके पधारे हैं, कुछ मांग लो प्रहलाद। प्रहलाद जी बोले, आप सब देने के बाद बोल रहे हो कुछ मांग लो? बोले मैंने क्या दिया? बोले आपने शंकर जी को गोद में बिठाया कभी? भगवान बोले नहीं। आपने लक्ष्मी जी के सिर पर हाथ रखा कभी? नहीं। आपने ब्रह्मा जी को कभी अपनी जिह्वा से स्पर्श किया है? बोले नहीं। बोले जो ब्रह्मा को नहीं मिला, लक्ष्मी को नहीं मिला, शंकर को नहीं मिला, वो एक दैत्य बालक प्रहलाद को मिल गया, और क्या मांगू मैं आपसे? ज्यों ज्यों प्रहलाद से चर्चा ठाकुर जी कर रहे हैं, त्यों त्यों प्रहलाद के उत्तर भगवान को और आनंदित कर रहे हैं। भगवान बोले, प्रहलाद एक बात मुझे बताओ। प्रहलाद जी बोले, जी भगवान। बोले, मेरे रूप से सब डर रहे हैं, देखो खंभों के पीछे छुपे हुए सारी देवी देवता, लक्ष्मी जी तो 3 पटक लग गई उनको, मेरे को देखते ही भाग गई यहां से। वो कह रही है मेरा पति नहीं हो सकता, मेरा पति तो अति कोमल स्वरूप वाला है, इतना भयावह मैं बनकर के आया हूं, सब मुझसे डर रहे हैं, पर तुम बिल्कुल नहीं डर रहे हो, क्यों? तुमको मेरे रूप से डर क्यों नहीं लग रहा है? प्रहलाद का जो उत्तर था, नृसिंह भगवान के नेत्र सजल कर दिए। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान
मैं जब से आपका भजन कर रहा हूं तब से मेरी एक ही इच्छा थी कि जब आप प्रकट होगे तब मैं आपको नख से लेकर के सिख तक देखूंगा, आपके चरणों से लेकर के आपके शीश तक आपके एक एक अंग का दर्शन करूंगा और एक एक अंग को भर भर के देखूंगा। ऐसा नहीं कि केवल एक बार में देख लिया। जब तक मेरा चरणों से मन नहीं भरेगा तब तक घुटने नहीं देखूंगा, और जब घुटने देखूंगा उनसे मन भर जाएगा तब आपका कटी देखूंगा, कटी के बाद वक्ष देखूंगा, अंत में मुख देखूंगा। पर नाथ, आप जब से आए हैं ना, मेरी दृष्टि आपके चरणों में ही है। मैं अभी चरणों को देख कर के मेरा मन भरा नहीं है, मैं ऊपर देख ही नहीं पाया हूं। सच बताऊं तो मैंने अभी तक आपका रूप देखा नहीं, मैं तो केवल चरण देख रहा हूं। प्रहलाद जी से अत्यंत आह्लादित हो गए नृसिंह भगवान, हृदय से लगा लिया। बंधुओं, आपकी शुद्ध भावना जब होती है तो आप बनावटी नहीं बोलते हो, आप सहज बोलते हो, और जो सहज होता है ना वही ठाकुर जी को प्रिय होता है। प्रहलाद की वाणी में बनावट नहीं है, वो सहज है। भगवान ने कृपा की प्रहलाद के ऊपर, और कृपा करके भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। एक भाव में बहुत पहले कथाओं में गाता था, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, तारे तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने, 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 सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हरा अहिल्या का ताप तुमने, हरा मिटाया शबरी का ताप तुमने, मिटाया शबरी का ताप तुमने, हरा अहिल्या का शाप तुमने, हरा अहिल्या का शाप तुमने, मिटाया शबरी का ताप तुमने, मिटाया शबरी का ताप तुमने, हमारे भी पाप ताप भगवन, हमारे भी पाप ताप भगवन, अगर मिटाओ तो हम भी जाने, अगर मिटाओ तो हम भी जाने, सुना है तारे हैं तुमने लाख, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, फंसी भंवर में हमारी नैया, फंसी भंवर में हमारी नैया, उतारो सागर से कन्हैया, उतारो सागर से कन्हैया, उतारो सागर से कन्हैया, उतारो सागर से कन्हैया, सहारे हम हैं तुम्हारे भगवन, सहारे हम हैं तुम्हारे भगवन, अगर उबारो तो हम भी जाने,
दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को भगवान ने उद्धार किया।